हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप बीकॉम या बीए या बीएससी सेमेस्टर 4 बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बिनोवा भावे यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम का डेट शीट जारी कर दिया है और बहुत सारे बच्चों को इसका इंतज़ार भी था। तो वही जिसका आपको इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है। और देखिए क्या है एग्ज़ाम का शेड्यूल, कैसे एग्ज़ामिनेशन होंगे। बाकी पैटर्न तो आपको मालूम है कि कैसे एग्ज़ामिनेशन होते हैं, बट कौन कौन से डेट में कैसे एग्ज़ामिनेशन होने वाले हैं। तो ये आपके पास जो प्रोग्राम है, तो देखते हैं हम लोग इस प्रोग्राम को। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चूँकि ये कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग का यूट्यूब चैनल है, तो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इसी चैनल के ऊपर जैसे सेमेस्टर 3 में मॉडल क्वेश्चन गया था, सेम इस बार भी मॉडल क्वेश्चन की तैयारी में है। अगर पॉसिबल हुआ तो हर सब्जेक्ट का मॉडल क्वेश्चन दे पाएंगे हम लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग के साथ जुड़े और मॉडल पेपर का फ़ायदा उठाएं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होगा और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब होगा तो हम लोग के अंदर थोड़ा एनर्जी आता है कि चलिए हम लोगों को भी काम करने में मज़ा आएगा। और अगर आपके अंदर सब्सक्राइब नहीं किए और शेयर नहीं किए और सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ा तो हम लोग भी निराश हो जाते हैं, लगता है कि लोगों का प्यार हम लोग के साथ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम लोगों को एनर्जी मिले और हम लोग आपको सर्विस दे पाएँ। तो ये जो 2021 से 24 सेशन के एग्ज़ामिनेशन है सेमेस्टर 4 के बीकॉम, बीए और बीएससी के, उसमें सीबीसीएस सिस्टम में आप एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। 2 सीटिंग में एग्ज़ाम है। फर्स्ट सीटिंग 10 बजे से 1 बजे जो आप जानते हैं, और सेकंड सीटिंग जो एग्ज़ाम होगा वो होगा 2 बजे से लेकर 5 बजे तक। 2 से 5 सेकंड सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग आपका 10 से 1। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत बार सीटिंग के चक्कर में ना बहुत बच्चे छोड़ देते हैं। तो चलिए सीटिंग 1 में 26 तारीख से यानी 26 जून से आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। सीटिंग 1 में कोर 8 के ये सारे पेपर होंगे। ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी है, इंग्लिश है। और कोर 8 के सेकंड सीटिंग में कॉमर्स के पेपर होंगे जिसमें ओल्ड और न्यू दिया हुआ है। तो जो अभी लेटेस्ट में यानी जो बच्चा कोई झटका नहीं खाया, फेल नहीं किया, वो न्यू में देगा, और जो बच्चा फेल हुआ है वो ओल्ड वाले कैंडिडेट हैं, जो पुराने वाले हैं। उसके बाद हिंदी का होगा, एंथ्रोपोलॉजी का होगा, आर्ट्स और साइंस का, SW का होगा, केमिस्ट्री का होगा, मैथमेटिक्स का होगा। उसके अलावा वोकेशनल कोर्सेज़ के CND, बायोटेक, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का होगा, टैक्सेशन लॉ एंड प्रैक्टिसेस का होगा, BCA का होगा, BBA का होगा, फैशन डिज़ाइनिंग का होगा, BMLT का होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का होगा। ये सारे प्रोफेशनल वोकेशनल कोर्सेज़ के होंगे। पहला एग्ज़ाम 26 को, दूसरा एग्ज़ाम कोर 8 जो है, और भी सब्जेक्ट जो छूट गए उधर, जैसे बॉटनी छूट गया, इकोनॉमिक्स छूट गया, हिस्ट्री छूट गया, सोशोलॉजी छूट गया। इधर सारे कोर 8 के पेपर हैं जो आप अपने पेपर देख लीजिएगा कि कौन सा पेपर है। 28 तारीख को दूसरा फिर एग्ज़ाम है कोर 8 के बाद कोर 9 का। तो जो बच्चे कॉमर्स के हैं, कॉमर्स का एग्ज़ाम यहाँ पे और कॉमर्स का एग्ज़ाम यहाँ पे, यानी एक दिन का गैप सबको मिला है। 26 के बाद सीधा 28, जिनका 27 होगा शायद उनका 29 में होगा। 26 के बाद 28, 27 वाले का 1 तारीख को है। 26 वाला पहला 26, फिर दूसरा 28, जिनका 27 को पड़ेगा उनका फिर 1 तारीख को पड़ेगा। सेम कोर्सेस है 1 तारीख को। फिर 4 तारीख को एक और कोर पेपर आपका है। तो ध्यान दीजिएगा, जिनका 26 पड़ रहा है, 26, 28, 4, 26, 28 और 4 तारीख को आपका सेम को पेपर है। तो 26, 28 और 4 तारीख को आपका एग्ज़ामिनेशन होगा, जिनका 26, 28, 4 है। और जिनका 27 है वो क्या करेंगे, 27 तारीख को है, 1 तारीख को है, 5 तारीख को है। 27, 1 और 5 ये तीनों कोर पेपर आपका हो गया, ऑनर्स पेपर आपका हो गया। इसके बाद आता है जनरल इलेक्टिव पेपर। जो मामला है इलेक्टिव में लटका हुआ है, अभी जो देख रहे हैं कि पीछे 5 सालों में जो बच्चे पास हुए थे उनको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इसी इलेक्टिव के कारण देना पड़ेगा, क्योंकि उनको इलेक्टिव एक ही मिला था, आपको भी एक ही मिला है, आप लोगों को भी इलेक्टिव एक मिला है। लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी आपके सर्टिफिकेट में 2 इलेक्टिव कर देगी, क्योंकि आप अभी रनिंग बैच के हैं, आपका सर्टिफिकेट जारी नहीं हुआ है। लेकिन जिनका जारी हो गया उनको फिर से करना पड़ेगा। तो इलेक्टिव में जो पॉलिटिकल साइंस हो, पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ दिखा हुआ है कि, तो देखिए किसका इलेक्टिव पेपर किधर है। कॉमर्स 3, ध्यान दीजिएगा, कॉमर्स ये जनरल के लिए, आप ऑनर्स पेपर वाले, तो जो ऑनर्स पेपर वाले होंगे उनका अलग है और जनरल वाले का अलग है। जो जनरल वाले लोग होंगे उनका पेपर अलग होगा और जो कॉमर्स वाले लोग होंगे उनका पेपर अलग होगा। ये पुराने वाले में से जनरल पेपर वाले में से आ गया। और यहाँ पे लिखा है, तो इलेक्टिव पेपर में आप देखते चले जाइए किसका किसका होगा इलेक्टिव पेपर में। तो इलेक्टिव पेपर में सबसे पहले यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन का रूटीन देखिए किधर के शिफ्ट किया। सो जनरल इलेक्टिव पेपर जो है वो जनरल इलेक्टिव पेपर उधर है, जनरल इलेक्टिव पेपर यहाँ पे है। यहाँ केमिस्ट्री के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, कॉमर्स के लिए, बिजनेस, स्टैटिस्टिक्स और इनडायरेक्ट एक्सेस ओल्ड वाले के लिए। उसके बाद आपका मैथ्स का इलेक्टिव पेपर आ गया और इधर पे ये इलेक्टिव पेपर दिया हुआ। सब सब्जेक्ट अपना देख लीजिएगा कितना सब्जेक्ट पढ़ते रहे। एक 6 तारीख को इलेक्टिव पेपर होगा, एक फिर वही चीज़ है, इलेक्टिव पेपर 341 और यहाँ होगा 342 है जनरल के लिए। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये बहुत पुराना सिलेबस है, ओल्ड वाला सिलेबस, आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, ये सब आपके लिए नहीं है। जो
बच्चे झटका खाएँ, उनका सिलेबस वो दिया हुआ पुराना। अब चलते हैं हम लोग जनरल इलेक्टिव यहाँ पे, इधर देखिए, इधर कॉमर्स का सही आ रहा है, जनरल इलेक्टिव इधर कॉमर्स का आएगा। देखिए इतने सारे लोगों का जनरल इलेक्टिव पेपर है 8 तारीख को, 8 तारीख को जनरल इलेक्टिव पेपर है। ये यहाँ पे जनरल इलेक्टिव है 344 न्यू, ये जनरल इलेक्टिव है। कंप्यूटर एप्लीकेशन इन टैली बहुत पहले होता था, इंडियन इकॉनमी भी बहुत पहले होता था, अभी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है। ये सही पेपर है कॉमर्स वाले का, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे क्या करते हैं, सारा एग्ज़ाम सेकेंड शिफ्ट में रहने के चक्कर में, सारा एग्ज़ाम सेकंड शिफ्ट में रहने के चक्कर में परेशान हो जाते थे। एक जनरल इलेक्टिव यहाँ 344 है और 343 यहाँ पे है जनरल इलेक्टिव में, जिसमें आपको प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस देना नए वाले के लिए। ओल्ड वाले के लिए इंडियन इकॉनमी होता था, ओल्ड वाले के लिए क्या होता था, इंडियन इकॉनमी। तो जो पुराने लोग होंगे वो इंडियन इकॉनमी में जाएंगे। अब यहाँ देखिए एंटरप्रेन्योरशिप का शुरू होता है। तो SEC पेपर जो होगा, SEC पेपर किसके किसके लिए, ध्यान दीजिएगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम IDP जो है। यहाँ एक और बात ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत बच्चे यहाँ चकमा खाएंगे। देखो यूनिवर्सिटी भी चकमा देती तुम लोगों को, लुक्का छिपी खेलती तुम लोग से यूनिवर्सिटी। SEC जो पेपर है 10 से 11:30, 1.5 घंटे का होता है, याद रखिएगा। 10 से 11:30 है और ये 12:30 से है। बहुत बच्चा यहाँ चकमा खाएगा, वो 2 बजे एकदम निश्चिंत रहेगा कि मेरा तो 2 से 5 है, तो वो 2 बजे जाएगा। जब सब आदमी आएगा ना, निकलेगा, तभी जाएगा। बहुत लोग अलग नींद में रहते हैं, अलग दुनिया में रहता है, यहाँ पगलाएगा लोग। 1.5 घंटे का पेपर है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला 10 से 10:30 और 10 से 11:30 है, दूसरा 12:30 से। इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि 12:30 में जाना है, ठीक है। 12:30 से 2 है, 2 बजे मत चल जाएगा। बाकी पेपर 2 बजे है, लेकिन SEC जो पेपर है वो 12:30 से 2 बजे तक है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत बच्चा नहीं ध्यान देता इस चीज़ को। अब देखिए SEC पेपर में किसका है, EDP जिसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ओनली फॉर कोर, इकोनॉमिक्स कोर के लिए, हिंदी कोर के लिए, फिलोसफी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, संस्कृत के लिए, उर्दू के लिए, सोशोलॉजी के लिए, एंथ्रोपोलॉजी के लिए, LSW के लिए। ये एग्ज़ाम होगा 11/7 को, याद रखिएगा, 11/7 को एग्जामिनेशन होने वाला है। होम साइंस के लिए, म्यूजिक के लिए। मैं आपको बता दूं कि SEC EDP जिसको हम लोग बोलते हैं, EDP के लिए कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग 4 सेट जारी करेगा, 4 सेट EDP के लिए जारी करेगा कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग। कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग के चैनल में पढ़िए, सॉलिड आपका क्वेश्चन आने वाला है। 4 सेट क्वेश्चन और आंसर पूरा जारी होगा, यानी 40 × 4 करेंगे तो 160 क्वेश्चन। हम लोग टारगेट में 200 क्वेश्चन आपको दे दें आंसर के साथ, आपको फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। EDP ये भी है, ये भी EDP है। तो ध्यान दीजिए, कौन कौन मेरे वीडियो को देख सकेंगे, जिनका ऑनर्स इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, फिलोसफी है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है, उर्दू है, सोशोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, LSW है, होम साइंस है, म्यूजिक है। उसके साथ साथ कॉमर्स के कोर में आएगा, साइंस के कोर में आएगा CND, लॉ, टैक्सेशन एंड प्रैक्टिस, BBA, फैशन डिजाइनिंग, ये सारे लोग देखेंगे। EDP फिर यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, ये होगा बायोटेक्नोलॉजी के लिए। इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है SEC में, एंड कल्चर, ये इकोनॉमिक्स के लिए होगा। हिंदी, ज्योग्राफी, ये सब के लिए होगा। जिनका EDP, देखिए जिनका EDP है वो हमारे से जुड़ सकते हैं, EDP का हमारे पास है। इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का हमारे पास नहीं था। ये सारे जो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर वाले लोग हैं वो इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर अपना ढूंढेंगे। लेकिन EDP जिनका ऑनर्स पेपर में आ रहा है उनके लिए कॉमर्स बोर्ड हजारीबाग एक EDP का 4 सेट जारी करेगा। तो ये एग्जामिनेशन है जो कि शुरू हो रहा है 26 तारीख से और ख़त्म हो रहा है 14 जुलाई। 26 से लेकर 14 जुलाई तक आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। डेट शीट आप देख लीजिए अपने ऑनर्स के हिसाब से कि आपका डेट कब है, कौन से डेट में आपके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट हो रहा है। आप रेडी रहिए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए, ऐसी उम्मीद है। ऐसे मैं कामना करता हूँ कि आपका एग्जामिनेशन बहुत अच्छा जाना चाहिए। और फिर मैं बता दूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए ताकि ट्रैफिक लग सके, और जितने ज़्यादा ट्रैफिक लगेगा अपने को उतना ही इंटरेस्ट बढ़ेगा, मज़ा आएगा, और फिर मैं आपको बहुत सारे सर्विसेज दे पाऊँगा ताकि आप एग्जामिनेशन में अच्छे से एग्ज़ाम अपना लिखें। थैंक यू।